हाँ डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पोइम माय मदर एट 66। देखो, ये माय मदर एट 66 इसको लिखा है कमला दास ने। इसमें पोइट्री जो है वो हमें अपने एक वाक़ा के बारे में बोलती है। जब वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और उसे कहीं जाना था, और वो खुद ही गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, और उसकी माँ जो है वो उसके पास ही बैठी हुई थी। उसकी माँ जो है वो 66 इयर्स की थी। जब उसने अपनी माँ की तरफ नज़र मारी तो माँ का चेहरा जो है वो खुला था, और उसका चेहरा इतना सफ़ेद था जितना कि एक डेड बॉडी का होता है। और ये देख के पॉइटर जो है वो बहुत ही गमगीन हो गई और ये सोचा कि शायद मेरी माँ जो है वो वाकई बूढ़ी हो चुकी है। पता नहीं वापसी पर मैं उसको मिलूंगी या नहीं मिलूंगी। तो उसका दिल जो है वो बहुत दुखी हो गया। अपने इस गम को दूर करने के लिए उसने बाहर की तरफ नज़र मारी। बाहर उसने देखा कि बच्चे जो है वो अपने घरों से खुशी से निकल रहे हैं, और दरख्त जो है वो भी तेजी के साथ पीछे की तरफ जा रही थी, और वो भी खुशी के साथ। क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं या ट्रेन में होते हैं तो हमें इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं वो मूविंग फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। मतलब जब हम आगे की तरफ गाड़ी चला रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो पीछे की तरफ जा रही हैं। तो जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो एयरपोर्ट पर जब उसने फिर माँ की तरफ देखा और भी दिल दुखी हो गया, और वो सिर्फ उसको इतना ही कह सकी, अम्मा सी यू सून, अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। मगर अपने दर्द को छुपाने के लिए वो सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। ओके, अब देखो, अब हम पोइम पढ़ेंगे। मगर पोइम पढ़ने से पहले मैं आपको ऑथर के बारे में थोड़ा बोलूँगा, उसका बैकग्राउंड वो हम पढ़ेंगे अबाउट द पोइट। देखो, कमला दास 1934 to 2009 was born in Malabar। ये जो पोइटेस है ये मलाबार केरला में पैदा हो गई थी। She is recognized as one of the India's foremost poets। कमला दास जो है इसको हिंदुस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्स ऑफ पोइट्स में तस्वर किया जाता है। Her works are known for their originality। उसके वर्क्स जो हैं यानी कि उसकी पोइट्री, स्टोरीज वगैरह जो हैं या नॉवेल्स, दे हैव ओरिजिनलिटी, यानी कि वो किसी से कॉपी नहीं करती है। ओरिजिनलिटी मीन्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन सेल्फ, जो इंसान से खुद निकलता है। वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी मीन्स द प्रोसेस ऑफ हैविंग मल्टी टैलेंट। वर्सटैलिटी, उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट था, मल्टी टैलेंट थी वो। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और वो अपने वर्क्स को, अपनी पोइट्री को, अपनी नॉवेल्स को इंडिजिनस टेस्ट देती थी। इंडिजिनस टेस्ट मीन्स नेटिव टेस्ट, वो उसको हिंदुस्तानी कल्चर के साथ मिलाती थी। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavikkuti। कमला दास जो है उसने बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश में पब्लिश की हैं, और उसके अलावा उसने मलयालम में भी बुक्स पब्लिश की हैं अंडर द नेम एंड स्टाइल माधवकुटी।
Some of her works in English include the novel Alphabet of the Last. उसका एक नॉवल जो है जिसका नाम है अल्फाबेट ऑफ द लास्ट, वो पब्लिश हो गई है 1977 में. A collection of short stories, Padmavati the Harlot and Other Stories, 1992. इसके अलावा उसने कलेक्शन ऑफ स्टोरीज भी पब्लिश की है जिसका नाम था पद्मावती द हरलॉट, और बाकी स्टोरीज जो हैं वो उसने 1992 में पब्लिश की है. In addition to 5 books of poetry, पोइट्री के 5 बुक्स के अलावा या 5 किताबों के अलावा, शी इज अ सेंसिटिव राइटर. कमला दास जो है वो बहुत ही हसास राइटर है, सेंसिटिव. दैट मीन्स शी इज केयरफुल टू द पॉइंट, वो एक एक पॉइंट पर केयरफुल होती है. Who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. और वो subtleties of human relations को कैच करती है, ग्रैब करती है. किस सूरत में? इन lyrical idiom. Lyrical idiom में. What is meant by subtleties? Subtleties means anything which is difficult to detect. यानी कि वो उन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से डिटेक्ट करती थी, फिर लोगों के सामने रखती थी उनका सॉल्यूशन जो किसी के पास नहीं होता था. और किस सूरत में पेश करती थी? इन लिरिकल इडियम. Lyrical idiom here means in an emotional language which could influence the people. My mother at 66 is an example. और उसका एग्जाम्पल है ये पोइम My mother at 66. ओके, तो ये था आपका बैकग्राउंड पोइम का. अब मैं आपको पोइम पढ़ता हूं, तो आप देखना. बिफोर यू रीड करने से पहले, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस. एजिंग यानी कि बुढ़ापा जो है ये एक कुदरती प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिनन है. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? क्या आपने सोचा है कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स जो है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ओके, अब देखो मैं पॉइंट पढ़ता हूँ. अब ये अपनी लैंग्वेज में बोलती है अपना ये पूरा इंसिडेंट जो उसके साथ हो चुका है. Driving from my parents' home to Cochin last Friday. Last Friday, जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव कर रही थी. ड्राइविंग मीन्स वॉज ड्राइविंग. I saw my mother beside me. तो मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो मेरे पास ही बैठी हुई थी. Beside me means near me. Doze. She was asleep. Doze means asleep. सोई हुई थी. Open mouthed. और उसका मुंह जो है वो खुला रह गया था. Open mouthed. That means her mouth was open. Her face ashen. Her face was white. Ashen means white. Like that of a corpse. उतना सफेद था जितना कि एक कॉर्पस का होता है. Corpus means lash, dead body. And realized with pain. और उसको फिर बहुत ही दर्द के साथ एहसास हो गया. क्या एहसास हो गया? That she was as old as she looked.
کہ میری ماں جو ہے وہ واقعی بہت ہی بوڑھی تھی اور وہ لگ بھی رہی تھی. But soon put that thought away. مگر پوائٹس نے فوراً یہ خیال اپنے دماغ سے نکالا. Put away, threw away of her mind, and looked out at young trees sprinting. اور اس نے باہر کی طرف دیکھا اسپرنٹنگ ٹریز کی طرف, یعنی کہ پیچھے گھومنے والے درختوں کی طرف. کیونکہ جب ہم گاڑی میں ہوتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں یا ٹرین میں ہوتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ درخت جو ہیں یا باقی آبجیکٹس اراؤنڈ اس وہ لگتے ہیں کہ وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو اسپرنٹنگ مینز موونگ. Okay? The married children spilling out of the homes. اور خوشحال بچے جو ہیں وہ خوشی خوشی اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے. Spilling out, rushing out, تیزی سے باہر نکل رہے تھے. But after دیکھو یہاں پر پوائٹ جو ہے اس نے دو ایٹماسفیئرز کا کنٹراسٹ کیا ہے. ایک ہے گاڑی کے اندر کا ماحول, دوسرا ہے گاڑی کے باہر کا ماحول. دیکھو گاڑی کے اندر کا ماحول جو ہے دیٹ از فل آف سیڈنس, فل آف سورو, وہاں پر بہت زیادہ غم ہے. لیکن باہر کا ماحول جو ہے وہ خوشحال ہے, وہاں پر خوشحال بچے ہیں. تو یہاں پر دو انوائرمنٹس کا یا ایٹماسفیئرس کا کنٹراسٹ کیا جاتا ہے. جب ہم دو ایٹماسفیئرس کا کنٹراسٹ کرتے ہیں یا دو ایریاز کا کنٹراسٹ کرتے ہیں, اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں اینٹیتھیسس. تو یہاں پر پوائٹس نے اینٹیتھیسس استعمال کیا ہے, یعنی کہ باہر جو ماحول ہے وہ خوشی کا ماحول ہے اور اندر جو ماحول ہے وہ غم کا ماحول ہے. But after the airport security check, اور ایئرپورٹ پر سیکورٹی چیک کے بعد standing a few yards away, پوائٹر جو ہے وہ اپنی ماں سے کچھ یارڈس دور کھڑا تھی. یارڈس از اے یونٹ آف میجرمنٹ, جیسے کہ فٹ ہوتا ہے, میٹر ہوتا ہے, اسی طرح یارڈ ہوتا ہے. یارڈ جو ہے وہ فٹ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو پوائٹر جو ہے وہ اپنی ماں سے تقریباً 1 فٹ تھوڑا زیادہ دور تھی, یعنی کہ کچھ فیٹ وہ دور تھی. I looked again at her. میں نے پھر اس کی طرف دیکھا. Wan pale. اور اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سفید تھا اور وہ چینج ہو گیا تھا کلر اس کا, پیل بھی تھا. As a late winter's moon. اس کا چہرہ اتنا زرد پڑ گیا تھا جتنا کہ لیٹ ونٹرز کا مون ہوتا ہے. دیکھو یہاں پر بھی کنٹراسٹ ہے. یہاں پر کنٹراسٹ کیا گیا ہے ونٹر کو ماں کے اولڈ ایج کے ساتھ. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ونٹر جو ہے وہ سال کا آخری حصہ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور یہ اینڈ آف دا ایئر ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ سیزن سپرنگ شروع ہوتا ہے اور ونٹر کا مون جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے. اسی طرح ماں جو ہے اس کا اولڈ ایج ہے اور لاسٹ اسٹیج چل رہا ہے. تو لاسٹ اسٹیج اولڈ ایج کے بعد انسان کو ڈیتھ ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ونٹر مون کو اولڈ ایج کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے. I looked again at her wan pale as a late winter's moon. مگر یہاں پر ایز کے ذریعے اس کو
विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया है। जब हम एज या लाइक के जरिए कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को, उस पॉजिटिव डिवाइस को हम सिमिली कहते हैं। तो यहाँ पर ये सिमिली है, एज अ लेट विंटर्स मून, ये सिमिली है। दूसरा हो गया मेटाफोर। मेटाफोर मीन्स जब हम कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को by converting one object directly into another, that is known as metaphor. मगर यहाँ पर simile इस्तेमाल किया गया है, with the help of as these two objects have been compared, and felt that old familiar ash, और अपनी माँ का चेहरा देखे मुझे वो पुराने दर्द का एहसास हो गया। And felt that old familiar ash. Ash means pain, दर्द। यानी कि मुझे वो पुराना दर्द याद आ गया या महसूस हो गया जिसके साथ मैं फेमिलियर थी, वाकिफ थी। My childhood fear. वो कौन सा दर्द था? That was or that pain was of my childhood. मेरे बचपन का दर्द। कि बचपन को हमेशा ये डर रहता था कि मेरी माँ जो है वो मुझसे जुदा ना हो जाए। आज वो दर्द जो है वो वापस आ गया। But all I said was, लेकिन मैं इतना ही कह सकी। क्या कह सकी मैं? See you soon, अम्मा। अम्मा, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। All I did was smile and smile and smile. और अपने दर्द को, अंदरूनी दर्द को छुपाने के लिए मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ओके, तो ये था आपका पोएम माय मदर एट 66। तो इस पोएम को एक बार फिर पढ़ना, आप अच्छी तरह से समझना, और इसमें एक बहुत ही अच्छा थीम निकलता है। और वो थीम आप मुझे बोलना कि आप क्या थीम मुझे दे सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थीम पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल तो आज यहाँ तक पढ़ोगे, बाकी इसके क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको थीम भी बोलूँगा, थीम मैं यहाँ पर वीडियो में ही बोलूँगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी हम शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैं फिर ये दोहराता हूँ। तो यहाँ पर ये पैदा हो गई थी, शी वॉज बोर्न इन 1934 एंड शी डाइड इन 2009। तो यहाँ पर फॉरमोस्ट एक वर्ड है, दैट मीन्स द रैंकिंग अबव ऑल अदर्स, यानी कि सबसे बढ़कर। ओरिजिनलिटी मीन्स नॉट टेकन फ्रॉम अदर्स और नॉट टू कॉपी फ्रॉम अदर्स, खुद का निकला हुआ। वर्सटैलिटी मीन्स टू हैव मल्टी स्किल्स, यानी कि इंसान के पास बहुत सारे स्किल्स होना, इसको हम बोलते हैं वर्सटैलिटी। सबटिलिटीज मीन्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट और डिफिकल्ट टू एनालाइज, यानी कि वो कोई प्रॉब्लम जो एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, उसको हम सबटिलिटीज कहते हैं। लिरिकल इडियम, लिरिकल इडियम मीन्स इमोशनल लैंग्वेज, यानी कि जज्बाती लैंग्वेज। Actually, lyric means poem. Lyric. Okay? Lyric means poem. Lyrical means of the poem or regarding to poem. देखो idiom है यहाँ पर actually. Idiom means a group of words which have two meanings. One is external meaning and another is internal meaning. For example, to grind an axe, to turn over a new leaf, ये हो गया idioms. To grind an axe means to be self-interested or to be selfish. इसी तरह to turn over a new leaf, बज़ाहिर it means कि पत्ते पर चलना,
but it means actually to turn over a new leaf internally means to start a new life. ऐसे group of words को हम idioms कहते हैं. But here, lyrical idiom collectively indicates emotional language. Poetry जो है वो इमोशनल लैंग्वेज के जरिए लोगों को सब्टिलिटीज एनालाइज करती है जो डिफिकल्ट पॉइंट्स है उनके सामने रख रही है. ओके इसके अलावा मैं एक और वर्ड देता हूं बिसाइड. बिसाइड मीन्स टू बी वेरी क्लोज और टू बी नियर. ओके स्प्रिंटिंग मैंने आपको बोला. यहां पर एक और वर्ड है स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मीन्स टू मूव वेरी फास्ट, तेजी के साथ चलना. ओके Suppling out means coming out. Suppling out. Coming out. Okay. Then we have van. Van means white. सफेद चेहरा. Felt means महसूस किया. Feel, felt. Second form of the word. Familiar means to be known of. यानी कि वाकिफ होना. Ash also means pain, दर्द. तो बाकी इसमें कोई खास वर्ड नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा. आसान लैंग्वेज है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे. टिल देन ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे. ओके थैंक यू.